मैं PIL भी डालने वाला हूँ और बहुत जल्द जो है ना इनकी FIR बड़े तगड़े से करने वाला हूँ। गला तो घोट दिया अहले मदरसों ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि मेरा इनके वजह से ना बीवी बच्चे बिछड़ गए, उनकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दिया, उनको भिखारी बना दिया, मैं खुद भिखारी बन गया, तालिबान की जेल में इनके वजह से बंद हुआ। हमारा ज़कात का हिस्सा ये खा रहे हैं, ये BMW में घूम रहे हैं, तो जुल्म किसने किया है? जिस तरह मर्दों पर नमाज फ़र्ज है इमाम के पीछे पढ़ना, उसी तरह औरतों पर भी तो फ़र्ज है कि पीछे इमाम के पढ़ना चाहिए औरतों को भी। फिर औरतों को आप जगह क्यों नहीं दे रहे? लीडर नहीं है, ये डीलर हैं, दलाल बने हुए हैं। दोस्तों, मेरे साथ दो शख्स हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से हम महमूद मदनी के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। मदनी खुद कहता है कि जिहाद ज़रूरी है, जिहाद करनी चाहिए, और ये कह रहे हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं उसके गलत कामों के खिलाफ़। लेकिन तमाम मौलानाओं, महमूद मदनी के साथ साथ उसके साथ देने वाले तमाम मौलानाओं, अच्छा, उनके खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ। आपका कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि ये इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, मदनी और इनके जो भी चेले चपाटे हैं, और ये गुंडाई कर रहे हैं। अगर जो भी मेरे ऐसा शख्स उठेगा तो इस पे ये जो क्या है पीछे गुंडे लगा देते हैं। ठीक है, तो अब मैंने सोच लिया है कि जो होगा होगा, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जो इसने जिहाद की बात करके सनातनियों में और 100 करोड़ हिंदुओं में जो नफ़रत फैलाई है इस्लाम को लेके, इसके खिलाफ अब मैं खुल के जिहाद कर रहा हूँ। और ये तब तक करूँगा, कुरान की आयत है, जब तक इसकी सज़ा ना मिले, कुरान से भी और संविधान से। कुरान में ऐसों की सज़ा है, सूरह 33 अहजाब की 60 नंबर के बाद की आयतें, कि ऐसों को जो है ना जलील करके निकाल देना चाहिए और किताल करना चाहिए। तो आप इसको इस्लाम से खारिज करना चाहते हैं? इस्लाम से खारिज नहीं करना है ज़बरदस्ती का, लेकिन ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो सिर्फ बयानबाजी के लिए गलत बयान इस्तेमाल करते हैं। और पूरे मुसलमानों का जो मतलब सुरक्षा होना चाहिए, वो तो खतरे में डाल रहे हैं ना ऐसे बयान। मुसलमानों के लीडर्स हैं ना, वो तो राहत रहनुमा है। नहीं, लीडर नहीं है, ये दलाल है, समझ गए? लीडर नहीं है, ये डीलर है, दलाल बने हुए हैं। ये इनको इस्लाम का कुछ भी नहीं पता। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ और कई बार चैलेंज किया हूँ कि कभी भी मेरे पास कुरान और हदीस लेके आ जाएं और मेरे से सामना करें। इनको मालूमात है, हिदायत नहीं है। ये नाम के जो है ना दलाल हैं, सिर्फ दलाली कर रहे हैं। अगर इनमें इतनी सच्ची थोड़ी सी भी इस्लाम की मोहब्बत होती ना, थोड़ी सी भी, और ये देश थे, तो जो मेरे पास हिदायतें थी कि कैसे मुसलमान समाज का गरीबी दूर होगा, कैसे बेनमाजी नमाज पढ़ेंगे, कैसे उनकी बुराइयां ख़त्म होगी। इनसे क्या दिक्कत है आपको? तो यही मैं बता रहा हूँ कि सारा सॉल्यूशन मेरे पास था, लेकिन इन्होंने मुझे जलील और रुस्वा करके भगा दिया। अच्छा, आप गए थे इसके पास? नहीं गया। अगर मैं नहीं जाता, इनका भुक्तभोगी नहीं होता, तो मुझे क्या हक था इनके खिलाफ बोलने का? क्या हुआ था? इनके पास देवबंद मदरसा गया, रमज़ान के टाइम में रोज़े रख के, अपनी बीवी को होटल में बंद करके, कि बेचारी कहाँ जाएगी, पैसे नहीं थे, कि चलो ये बंदा जो है बहुत अच्छा है, समाज के लिए बहुत सोचता है, देवबंद गया। इससे पहले मैं एक साल पहले ट्राई किया, इसके ऑफिस में रुक के 1 महीना समझाया, अरशद मदनी को भी, महमूद मदनी को भी। ये लेकिन समझाने के बाद भी जो है ना, ये मुझे क्या बोले कि नहीं, तुमको तो इल्म ही नहीं है, तुम मदरसा से पहले जाओ और अपनी लंबी दाढ़ी रखो और पहले तुम ड्रेस चेंज करो, सादा कुर्ता टोपी पहनो, तब तुम सच्चे मुसलमान होगे। ऐसे जीन्स पैंट में मुसलमान नहीं हो सकता। ये कहना था चाचा बूढ़ा का। ठीक है। और इनका जो अरशद मदनी का, हाँ, अरशद मदनी का और महमूद मदनी का ये कहना है कि नहीं, सिर्फ आलिम, मतलब जो मदरसा से तोता बने हुए हैं, जिसको अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छे से कहा है, गला तो घोट दिया अहले मदरसों ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो लोग हैं, इस्लाम का गला घोट दिए हैं। तो जब मैं इनके पास गया तो ऊपर से नीचे देख के इन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, ये सब चीज़ें तो बस हम आलिमों मुल्लों के पास ही आएगा, तुमको इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे पास मत आओ। और उसके बाद फिर बहुत सारी यातनाएं भी दी, फिर बहुत तरह का कुछ हुआ मेरे साथ। और फिर इसी को कंप्लेन मैं इंद्रप्रस्थ थाने में और दरियागंज थाने में गया हूँ ये सितंबर को, 26 सितंबर 2026 को। लेकिन वहाँ से पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई, भगा दिया गया। ठीक है, कंप्लेंट करवाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं कंप्लेंट, हाँ, नहीं हुई। लेकिन अब बड़े बड़े यूट्यूबर और बहुत अच्छे अच्छे वकील हैं मेरे पास। मैं PIL भी डालने वाला हूँ और बहुत जल्द जो है ना इनकी FIR बड़े तगड़े से करने वाला हूँ, क्योंकि ये सामने बैठेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब कोर्ट में इन्हें घसीटूंगा और बताऊंगा कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। सुप्रीम कोर्ट में PIL? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में डालूंगा। तो इनकी कौन सी फ्रॉड बात है जो इनके खिलाफ आप PIL डाल रहे हैं या इनको कोर्ट में घसीट, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लगता है कि वो? साहब, अगर इस्लाम से मैं फैसले करूँ ना, पूरा फ्रॉड है।
अच्छा 100% फ्रॉड है ये, इस्लाम से कुरान से बात करूं तो। लेकिन अगर ऐसे नागरिक की बात करूं तो कभी कभी ये क्या करते हैं कि जो जेल चले जाते हैं तो उनके लिए हमदर्द बन जाते हैं, तो ये सब तो कोई काम नहीं है। आग लगने के बाद अगर आप किसी का घर बुझाएं तो वो क्या है, सबसे पहले तो प्रिकॉशन चाहिए ना। प्रिकॉशन की सारी चीज़ें मैं इन्हें बताने के लिए गया था सॉल्यूशन के लिए, लेकिन ये नहीं समझे, तो पूरा फ्रॉड है ये। आपने क्या मतलब किस बात को लेकर चर्चा हुई थी और किस बात पर विवाद हुआ? विवाद इस बात पे हुआ कि तुम्हें कुरान का इल्म नहीं हो सकता, तुम्हें मतलब तुम जो है ना अल्लाह की बात का तुम्हारे पास इल्म नहीं हो सकता। वही सेम जो सूरह बकरा में और पूरे कुरान में है, जैसा यहूदी सोचते थे ना, यहूदी की जो दुश्मनी थी हमारे प्रॉफिट से, वही दुश्मनी इनको जो है ना हम मुसलमानों से जो है। मतलब मदनी को मुसलमानों से क्यों दुश्मनी होगी? वो तो कहते हैं कि मैं मुसलमानों को सही रास्ते पर ले जा रहा हूँ, उनके हक महफूज रख रहा हूँ मैं। ये आपको ऐसा लग रहा ना, आपके जरिए मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, आप इनको चैलेंज कीजिए कि मेरे साथ बैठे कुरान और हदीस लेके। नहीं बैठेगा ये, इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि पता है ये फ्रॉड है। एक नंबर का सबसे पहले देखिए, इस्लाम में जो है ना मुल्लायत, जो मुल्ला है ना वो नहीं है, पहली बात। और दूसरी, जो भी इल्म के मतलब धर्म के नाम पे जो भी इल्म है इनके पास, उस इल्म में अगर इन्होंने पैसा खाया है, ज़्यादा जायदाद जमा किए, तो ये उलमाए सू मतलब बदतरीन आलिम है। तो ये धर्म के नाम पे चंदा वसूल के, जमायत उलमा इनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नाम पे BMW लिए हुए फिर रहे हैं, उसके नाम पे BMW। समझ लीजिए ये इतनी बड़ी गुनाह है इस्लाम में। सूरह तौबा में वही बताता कि इनके पीठ जो है ना जहन्नम में दागे जाएंगे। तो ये सब इनकी कारस्तानियाँ हैं जो मैं अब खुल के विरोध करूँगा। अब मैं देखता हूँ जो करना है कर ले, लेकिन अब मैं, क्योंकि मेरा इनके वजह से ना बीवी बच्चे बिछड़ गए, उनकी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दिया, उनको भिखारी बना दिया, मैं खुद भिखारी बन गया, तालिबान की जेल में इनके वजह से बंद हुआ, तो मेरी पूरी ज़िंदगी इन्होंने ख़राब की है। तो अब जो है ना कुरान की आयतें क्या होती है ना, ये अब बात महत्वपूर्ण है कि आपकी ज़िंदगी जहन्नुम कैसे, आप एक तो बीवी बच्चे कैसे, मतलब आपकी इनकी वजह से क्या हुआ? मतलब इन्होंने कहा था आपसे कुछ? नहीं, देखिए होता क्या है ना कि जब कुरान और वेद और गीता ये ऐसी किताबें होती है ईश्वर की कि जब आप उस पर अमल करेंगे, सिर्फ मुंह से बोलेंगे तब तो आपको कुछ नहीं जाएगा, वो मुनाफिक का काम है। लेकिन जैसे मुझे समझ में आया तो मैंने अमल करना शुरू किया, मतलब उसको अनुसरण करना शुरू किया। तो अनुसरण करने के दौरान मुझे ये समझ में आया कि हमारे इस्लाम में और सच्चे मतलब हिदायत में दूरियां जो है वो मौलाना है, बीच में खाई का काम कर रहे हैं। तो इसको तोड़ने के लिए मैं बाहर निकला, और बाहर निकला तो कुछ ऐसी सॉल्यूशन थी मेरे पास जिससे मैंने उम्मीदें की थी इन लोगों से कि ये मेरी मदद करेंगे। तो मदद के बजाय उल्टा मेरी ज़िंदगी जहन्नम बना दी है इन लोगों ने। और ये बनाई नहीं, ये अल्लाह की किताब में है कि जो ईमान वाला होगा आजमाइश तो होगी। तो मेरी तो आजमाइश हो रही है, उसका शुक्र है। और यूसब्बित अक़दाम को हम, उन्होंने कुरान में है कि जो भी अल्लाह के दीन की मदद करेगा मैं उसके कदम जमा दूंगा। मेरा कदम जमा हुआ, इसकी कदम उखाड़ के मैं दम लूँगा। चैलेंज कर रहा हूँ इसकी कदम उखाड़ आप के। क्या आरोप लगाए हैं, क्या आपने कहा PLM में जो जिनके खिलाफ आप जा रहे हैं? वो सारा कोर्ट में बस 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 5 दिन सारे मीडिया और सबको पता चलेगा, मैं एक एक को भेजूंगा। ठीक है, इसमें बहुत बड़े वकील मेरे साथ दे रहे हैं। शुक्र है कि मैं हिंदुस्तान में ये काम कर रहा हूँ, आप ऐसे सनातनियों का सहयोग है, ये काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ईशा निंदा का वहाँ लग जाता और मैं तुरंत वहाँ मारा जाता। लेकिन वो तो है, आपको ये तो बताइए ना कि किस आप जो इनके साथ रहे, क्या क्या हुआ, वो आरोप तो आपको बताने पड़ेंगे ना, क्या क्या चीज़ हुई है? देखिए, पहला तो इनके पास जब मैं गया था तो धमकी भी मिला मुझे, उसका ऑडियो है। अरशद मदनी का जो दायां हाथ है सिराज मदनी, उसने धमकी दिया, ठीक है, कि हाँ यहाँ से निकल जाओ नहीं तो फिर तुम्हारी आंखें जो है ना नोच लूँगा, और ये सब कुछ धमकी है, पहला चीज़। दूसरा, इधर आसपास भटकना नहीं, ठीक है, मारने पीटने की भी है। और तीसरा, कुरान का काम करना छोड़ दो तुम। कुरान हम लोगों का ठेकेदार है, हम इसके ठेकेदार हैं, ये छोड़ दो। तो ये मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मेरे बीवी बच्चे मेरे से दूर हैं कि मैंने कुरान को ज़्यादा महत्व दिया और बीवी बच्चों को कम दिया। और इस देश की शांति मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये लोग इसी तरह बढ़ते रहें, इतने हरामखोर हैं, अभी ऐसे वक्त में जिहाद की बात क्यों करनी चाहिए? क्या इन्होंने किसी को कुरान दिया है? जिहाद का मतलब बताया है इन मुल्लावादियों ने? नहीं बताया। फिर ऐसे वक्त में कह रहे जिहाद तो अच्छी चीज़ है। नहीं, मैं जो जिहाद कर रहा हूँ ना, इससे पूरी दुनिया को अच्छा ही समझ में आएगी। इनका जिहाद घटिया जिहाद है और डुप्लीकेट जिहाद है। ये जुल्म के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, मैं मजलूम हूँ इनका। इन्होंने मेरे पे जुल्म किया है और मेरे ऐसे जितने मुसलमान गरीब हैं, चाहे जो भी हैं,
इन पे ये जुल्म किया है। हमारा ज़कात का हिस्सा ये खा रहे हैं, ये BMW में घूम रहे हैं, तो जुल्म किसने किया है? कुरान की आयत है, वलम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून व उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून व उलाइका हुमुल फ़ासिकून। ये हैं जालिम जो कुरान की आयतों से फैसला नहीं करते, तो जालिम तो ये हैं। इसीलिए मैं इन्हें बार बार चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम में थोड़ी सी भी शर्म हया है ना, तो अपने जो बाप दादाओं, मैंने भी तर्जुमा जो पढ़ा है आला इनकी पढ़ा है अशरफ अली थानवी का, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी शर्म हया है और उनकी इज्जत को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ कुरान और सीरा लेके बैठो, तब मैं मानूंगा कि तुम अच्छे आलिम हो। मातरम जो कह रहे हैं वो जो है मुर्दा कौम है, वंदे मातरम नहीं कहना चाहिए। इनके दिल मुर्दा हैं साहब, बैठे तो सही तब मैं बताऊंगा ना। कुरान की सूरे मोहम्मद की आयत है 47 नंबर में कि ये लोग कुरान में गौर फिक्र क्यों नहीं करते, इनके दिल में ताले लगे हुए हैं। तो इनके दिल में ताले लगे हुए, ये मुर्दा कौम हो गई है कि जो कुरान को गौर फिक्र करके नहीं पढ़ता। वंदे का मतलब क्या होता है, वंदना का मतलब क्या होता है, इसके कई मतलब होते हैं। जैसे कुरान में डरने के मतलब में 8 तरह के वर्ड्स हैं, तो ये पढ़ेंगे समझेंगे तब तो। इनके दिल पे ताले लगे हुए हैं, कैसे? इनको सिर्फ चाहिए पैसा। तो पैसा जिसको चाहिए, और आखिरी बात मैं बोल के ख़त्म कर रहा हूँ कि एक तिरमिजी की हदीस है 2376 कि किसी भी धर्म को 2 चीज़ें नुकसान करती है, और बहुत बुरी तरीके से। उसका एग्जाम्पल भी है, क्या है? एक इज्जत की चाहत और माल की चाहत। ये दोनों चाहत में ये डूब गए हैं, इसलिए इनको ये सब चीज़ें जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे शिर्क का बहुत बड़ा गुनाह है, जबकि ये गुनाह ऊपर वाले के नज़र में कुछ नहीं है। असल चीज़ है यहाँ से दिल से सजदा कर रहे हैं ये तागूत की, ठीक है, तागूत मतलब शैतान की, बहुत बड़े शैतान की, और बात करते हैं मुंह से कि हम वंदे मातरम कहेंगे तो शिर्क हो जाएगा। मुशरिक तो तुम हो जो ज़कात सिस्टम को अपने पेट में भर रहे हो। कुरान कहता है कि जो ज़कात अदा नहीं करता और नहीं सिस्टम लागू करता वो मुशरिक है। मतलब ज़कात जो आपके पैसे जाते हैं, मुसलमान जो पैसे देते हैं, उसको हजम कर रहे हैं, पूरा हजम कर रहे हैं ना। देखिए ना, BMW है, देखिए यूट्यूब में सर्च कीजिए, मैं प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है आपको। हाँ, हलाल सर्टिफिकेट का ये सब, हलाल सर्टिफिकेट का क्या काम है? ये सब बस दलाली और पैसा उगाही का एक डुप्लीकेट जरिया और कुछ नहीं है। किससे लेते हैं? ये पब्लिक को चूतिया बना के लेते हैं और क्या करते हैं। हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। हाँ, हलाल ये ठेका लेके रखे हैं हलाल हराम का। इसी को कुरान में कहा है कि ये जो है ना अपने ये सर्टिफिकेट देंगे ये चीज़ हलाल है वो हराम। हाँ वो तो इसी को कौन लेता है? कंपनियां लेती हैं या व्यक्ति लेते हैं? ये कंपनी बनाया हुआ, इसी को कुरान ने कहा है कि ये लोग अपने बंदों को रब बना लेते हैं। मौलाना जो है ना रब बन जाते हैं। रब बनने का मतलब जिसको हलाल बोलेंगे हलाल, जिसको हराम बोलेंगे हराम, ठीक है। तो ये रब बने हुए हैं हमारे समुदाय के। ये देखिए BMW है, ठीक है, आप ये गौर से देखिए, नंबर भी है इसमें करीब BMW। हाँ BMW, और रजिस्टर्ड जमीयत उलमाए हिंद के नाम से इस्तेमाल ये करते हैं। हाँ, इनके क्या बोलो, खैर छोड़िए, अब मैं इन्हें कोर्ट में बताऊंगा कि ये इतने हराम। बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं इनके? जहाँ पढ़ेंगे ना, इनके बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बाप ने तो इतना जमा कर दिया है, तो उसको कौन खाएगा फिर? हमारे ऐसे लोगों को तो मिलेगा, हमारे हक तो ये खा रहे हैं, तो मदरसे में पढ़ा के यही काम करेंगे, बना बनाया पैसा उन्हें मिलेगा, ठीक है। तो इनके खिलाफ आप भी? मैं कोलकाता से हूँ, मैं भाई के साथ हूँ। मैं भी इस जिहाद में जो है पिछले काफ़ी साल से मैं पीड़ित हूँ। इनसे मदनी से आप भी पीड़ित हैं? ना मदनी से नहीं, मौलवी से जो है, जो लोग। आप कहाँ से पीड़ित हैं? मैं कोलकाता से हूँ। तो आपके साथ क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है, पर मैं भाई का भी साथ हूँ। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं यही कहूँगा कि देश में वंदे मातरम कहना शिर्क नहीं है, बिदअत नहीं है। और इसको दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए जो मौलाना नहीं देख सकते हैं। वो जब बैठेंगे ना मेरे सामने, तब उनके मुंह में मैं बताऊंगा कि तुम कितने गंदे हो। हराम क्या है मैं बता रहा हूँ। हराम असल में ये है कि आप किसी के नाम का पैसा, गरीब के नाम का पैसा अगर आप खा लिए तो वो हराम है। देश में वंदे मातरम कहना ये हराम नहीं है। ये तो मुसलमानों को गुमराह की तरफ जो है सिर्फ ढकेल के रखा इसीलिए गया है ताकि हम उससे जो है अपनी मेजॉरिटी पावर दिखा सके। जिस तरह 3 तलाक पर विरोध जो है, आप देखिए पूरा मौलवी ग्रुप जो है हुकूमत का साथ देकर सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध किया, जबकि ये कानून बहुत अच्छा था। महिला को जो है संरक्षण मिलना चाहिए ना, क्यों नहीं मिलना चाहिए? मुस्लिम महिला को क्यों नहीं मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए पूरी तरीके से। जिस तरह मर्दों पर नमाज फ़र्ज है इमाम के पीछे पढ़ना, उसी तरह औरतों पर भी तो फ़र्ज है कि पीछे इमाम का पढ़ना चाहिए औरतों को भी। फिर औरतों को आप जगह क्यों नहीं दे रहे?
इसलिए कि ये आपका कह रहे हैं कि औरतों को नहीं अलाउ है। नहीं नहीं, ये सब चीज़ें हैं, बहुत बहुत बहस है। अभी बस पीआईएल दाखिल कर रहा हूँ ना, उस पीआईएल में एक एक चीज़ है इसमें, तो ये सब चीज़ें बातें होती जो हक रहेगी। मर्दों के लिए है इस्लाम में, वो हक औरतों के लिए भी है, ये खासकर असल में नमाज मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि इन मौलानाओं ने और जो भी इनका साथ देने वाले मॉडर्न मुस्लिम है, इन्होंने इतना जुल्म किया है मुसलमानों पे। अब उसके खिलाफ मेरा खुल के जिहाद है, जो करना है कर लें। मेरा कोर्ट पीआईएल तो आपको खतरा भी हो सकता है जान। खतरा उसके पास है ना, मेरी जान उसके पास है ना कि इनके पास है। अब मैं सोच लिया हूँ कि जब मेरा सब कुछ चला ही गया है तो थोड़ा अच्छे से कर लो। अगर आप लोग कुरान और हदीस को अगर पामाल कर रहे हैं तो फिर आपके खिलाफ तो हम लोग जिहाद करेंगे। तो जान का परवाह नहीं है, जान का मालिक तो परवरदिगार है, ऊपर वाला है, ईश्वर है। वो लोग की कंप्लेंट पुलिस नहीं एक्सेप्ट कर रही, कहाँ गए आप? इंद्रप्रस्थ थाने में दिया है, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं की है उस वक्त। और फिर यहाँ पे डीएसपी को दिया था दरियागंज थाने में, उधर से भी कोई कॉल नहीं आया है। तो अब बड़ा सा आंदोलन करने जा रहे हैं बहुत जल्द इनके खिलाफ। आप लोगों की साथ चाहिए और उसके बाद बड़ा जिहाद करेंगे। कौन कौन है? नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन सनातनी तो हैं। अच्छा, इसलिए मैं इस देश में कर रहा हूँ क्योंकि इस देश की सौहार्द शांति को खतरा है इन कठोर मौलवी और हराम खाने वाले मौलवियों से। और मैं- जय हिंद, जय भारत। और मैं एक बात